अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पेज नंबर 109 पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हाफ पढ़ा था। आज हम वहीं से इसका आगाज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 4 था एंजाइम्स प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू द नीड। Enzyme activities can also be regulated by inhibitors and activators। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंजाइम्स की प्रोडक्शन को इनहिबिटर और एक्टिवेटर की मदद से रेगुलेट किया जाता है। इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इंजाइम्स प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करते हैं, रोकते हैं, और एक्टिवेटर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब जो इंजाइम्स की प्रोडक्शन है वर्किंग है, उसका इन्हिसार कुछ चीज़ों पर होता है। अब वो इजाफी चीज़ें जो होती हैं उनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बॉन्ड हो इंजाइम्स के साथ, वो टाइटली बॉन्ड हो, यानी उसका बॉन्ड उसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो स्ट्रांग हो, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड हो इंजाइम्स के साथ तो उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स जो है वो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं और ये मुख्तलिफ़ मरकबात की शक्ल, जैसे राइबोफ्लेवन्स वगैरह हो गया या मल्टी कुछ विटामिन्स हैं, वो कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। अब इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। सम एंजाइम्स do not need any additional component to work. However, other requires non-protein molecules or ions called cofactors। यानी इनकी ज़रूरत सब इंजाइम्स को नहीं होती, लेकिन कुछ इंजाइम्स को होती है, इनको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। अब इनकी दो मैंने कैटेगरीज बता दी। अगर वो टाइटली बॉन्ड हो तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, अगर वो लूजली बॉन्ड हो तो उसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। अब कोएंजाइम्स जो है वो काम करते हैं एक पाथवे में, मेटाबॉलिक पाथवे जिसको हम कहते हैं। इस अमल में मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि एक एंजाइम्स अपना काम करके, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करके उस प्रोडक्ट को आगे नेक्स्ट एंजाइम्स के हवाले कर देता है। अब उसी जब प्रोडक्ट को आगे नेक्स्ट एंजाइम्स के हवाले करता है तो वापस फिर एंजाइम्स फ्री हो जाता है अपने नेक्स्ट काम के लिए। अब वही प्रोडक्ट आगे दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट के तौर पर काम करती है और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है, जिसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। अजीज़ तलबा, कल जब मैं लेक्चर दे रहा था तो उसमें हमने बताया था कि एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक पूरे का पूरा एंजाइम्स हिस्सा नहीं लेता रिएक्शंस में, उस एंजाइम्स का कुछ हिस्सा लेते हैं जी। इस तरीके से मैं उसकी शेप बना देता हूँ एक। लेट्स सी, ये वाला हम कहते हैं इसका ये हिस्सा। लेट्स सी, यहाँ पर हमने एक सबस्ट्रेट रखा हुआ है, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। ये हिस्सा जहाँ पर आकर वो अटैच होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, और ये है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट यही एंजाइम सबस्ट्रेट पर जब अमल करता है तो ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है और मेटाबॉलिक पाथवे में यही प्रोडक्ट अगले एंजाइम्स को मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। अजीज़ तलबा, आपने इसके बाकी वाले तीनों पॉइंट आपने लर्न करने हैं और इनको अच्छे से याद करना और कॉपी पे लिखना है। अस्सलामु अलैकुम।